अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जहां आज हम इंटरनेट और मोबाइल फोन के बगैर एक पल नहीं गुजार सकते, वहीं इस जमीन पर आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन तमाम चीजों से बिल्कुल नावाकिफ हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि इस तरक्की याफ्ता दौर में भी कुछ ऐसे कबीले बसते हैं जिनका तर्ज जिंदगी हजारों साल पुराना है और वो आज की इस जदीद दुनिया को देखना तक पसंद नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर जाएंगे जहां आपको ऐसे पुरस्कार और अजीब लोगों के बारे में पता चलेगा जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये लोग घने जंगलों, तपते सहराओं और बर्फानी पहाड़ों में अपनी एक अलग दुनिया बसाए बैठे हैं। हमारी ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर गुजरते मिनट के साथ आपको एक ऐसे कबीले का इल्म होगा जो पिछले वाले से ज्यादा हैरत अंगेज और पुरस्कार होगा। और नाज़रीन, अब चलते हैं कोरोवाई कबीले की तरफ, जहां लोग जमीन पर नहीं बल्कि आसमान को छूते दरख्तों के ऊपर घर बनाकर रहते हैं। इंडोनेशिया के घने जंगलों में रहने वाला यह कबीला पूरी दुनिया में अपनी अनोखी रिहाइश की वजह से मशहूर है। ये लोग जमीन से तकरीबन 50 से 100 फुट की बुलंदी पर दरख्तों की चोटियों पर लकड़ी के घर बनाते हैं। इनका मानना है कि जमीन पर रहने से इन पर बदरूएं हमला कर सकती हैं, इसलिए ये खुद को महफूज रखने के लिए इतनी बुलंदी पर रहते हैं। ये लोग शिकार के माहिर हैं और जंगली जानवरों का गोश्त खाकर गुजारा करते हैं। इनके पास ना तो कपड़े हैं और ना ही कोई जदीद औजार। ये आज भी पत्थर और लकड़ी से बने हथियार इस्तेमाल करते हैं। इनका ये तर्ज जिंदगी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसान फितरत के कितना करीब रह सकता है। और दोस्तों, अब चलते हैं कोरुबा कबीले की तरफ, जहां के लोग अमेज़न के खतरनाक जंगलों के ऐन दरमियान में रहते हैं। यह कबीला बैरूनी दुनिया के लिए एक मुहिम्मा बना हुआ है, क्योंकि ये किसी भी अजनबी शख्स को अपने इलाके में देखना पसंद नहीं करते। इनके हाथ में हमेशा लंबे नेज़े और जहरीले तीर होते हैं, जिनसे ये पलक झपकते ही शिकार कर लेते हैं। ये लोग बरिना रहते हैं और इनके जिस्म पर अजीबो गरीब निशानात होते हैं जो इनकी कबायली पहचान है। ये कबीला इस कदर अलग थलग है कि इनकी अपनी एक मखसूस जुबान है जो आसपास के दूसरे कबीले भी नहीं समझ सकते। इनके इलाके में जाना जान जोखिम में डालने के बराबर है, क्योंकि ये अपनी जमीन की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं असारू मिडमैन कबीले की तरफ, जहां के लोग आपको किसी ड्राउनी फिल्म के किरदार लगेंगे। पापुआ न्यू गिनी के पहाड़ों में रहने वाले ये लोग अपने पूरे जिस्म पर सफेद मट्टी मलकर और सर पर मट्टी के बने हुए खौफनाक मास्क पहनकर रहते हैं। इनके बारे में एक कदीम कहानी मशहूर है कि एक बार जब दुश्मन कबीले ने इन पर हमला किया तो ये अपनी जान बचाने के लिए नदी में छुप गए। जब ये बाहर निकले तो इनका पूरा जिस्म सफेद मट्टी से भरा हुआ था, जिसे देखकर दुश्मन समझे कि ये कोई भूत है और वो डर कर भाग गए। तब से इन्होंने इसी रूप को अपनी पहचान बना लिया। ये लोग जंगलों में खामोशी से घूमते हैं और इनके लंबे बांस के बने हुए नाखून इन्हें मजीद खौफनाक बना देते हैं। इनकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त अपने कबीले की हिफाजत और कदीम रक्सो सरूर में गुजरता है, जो देखने वालों पर एक अजीब सहर तारी कर देता है। और दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं वाउरानी कबीले की तरफ, जहां के लोग जंगल के ऐसे माहिर शिकारी हैं कि इनकी नजरों से परिंदा भी बच नहीं सकता। एक्वाडोर के जंगलों में बसने वाले ये लोग दरख्तों पर चढ़ने में इतने माहिर हैं कि इनके पांव की उंगलियां तक इसी हिसाब से मुड़ चुकी हैं। ये लोग अमूमन लंबी फूंक मारने वाली नलियों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें जहरीले कांटे भरे होते हैं। इनका निशाना कभी खता नहीं जाता। इन लोगों के लिए जंगल ही इनका सबसे बड़ा असासा है और वो इसे अपनी मां की तरह समझते हैं। बदकिस्मती से तेल निकालने वाली कंपनियों और जंगलात की कटाई ने इनके घर को खतरे में डाल दिया है, जिसकी वजह से ये लोग अब जमीन बचाने के लिए एक तवील जंग लड़ रहे हैं। इनकी बहादुरी और फितरत से मोहब्बत की मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। और दोस्तों, अब रुख करते हैं चोकची कबीले की तरफ, जहां के लोग दुनिया के सरतरीन इलाकों में रहने के आदी हैं। रूस के बर्फानी इलाकों में बसने वाला ये कबीला उस जगह रहता है जहां दर्जा हरारत -50 डिग्री तक गिर जाता है। इनका पूरा तर्ज जिंदगी कुतबी हिरनों के गिर्द घूमता है। ये इन हिरनों का दूध पीते हैं, इनका गोश्त खाते हैं और इनकी खाल से बने हुए गर्म कपड़े पहनते हैं।
इनकी जिंदगी एक मुसलसल जदोजहद है, जहां इन्हें हर लम्हा बर्फानी तूफानों और शदीद सर्दी का सामना करना पड़ता है। चोकची लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन वो अपनी रिवायात पर कोई समझौता नहीं करते। जदीद दौर की सहूलियात के बावजूद ये लोग आज भी अपने पुराने खेमों में रहना और हिरनों की गलाबानी करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यही इनकी असल पहचान है। दोस्तों, अब चलते हैं मोकिन कबीले की तरफ, जिन्हें समंदर के खाना बदोश कहा जाता है। ये लोग थाईलैंड और म्यांमार के समंदरों में रहते हैं और इनकी पूरी जिंदगी कश्तियों पर गुजरती है। मोकिन कबीले के लोग पानी के नीचे इतनी देर तक सांस रोक सकते हैं और इतनी साफ नजर से देख सकते हैं कि आम इंसान के लिए यह नामुमकिन है। इनके बच्चे तैरना पहले सीखते हैं और चलना बाद में। इनका मानना है कि समंदर की रूहें इनकी हिफाजत करती हैं। जब सुनामी आई थी तो ये मोकिन लोग ही थे जिन्होंने लहरों के मिजाज को देखकर पहले ही भांप लिया था कि कोई बड़ी आफत आने वाली है, और वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए थे। अब हुकूमतें इन्हें जमीन पर बसाने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन ये लोग समंदर की लहरों को छोड़कर मिट्टी पर रहने को तैयार नहीं है। और दोस्तों, अब चलते हैं अपातानी कबीले की तरफ, जो अपनी एक बहुत ही अनोखी और तकलीफ दे रिवायत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले इस कबीले की खवातीन अपने नाक के नथनों में लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े पहनती हैं और अपने माथे से लेकर ठोड़ी तक काली स्याही से निशान बनवाती हैं। कहा जाता है कि पुराने वक्तों में इस कबीले की खवातीन बहुत खूबसूरत होती थी और दूसरे कबीले के लोग इन्हें अगवा करके ले जाते थे। इसलिए अपनी खूबसूरती को छुपाने के लिए इन्होंने ये तरीका अपनाया। अगरचे अब नई नस्ल में यह रवाज खत्म हो रहा है, लेकिन आज भी इस कबीले की बड़ी बूढ़ी खवातीन को इन निशानात के साथ देखा जा सकता है। ये लोग खेती बाड़ी के माहिर हैं और इनका मुआशरा बहुत मुनज़्ज़म और पुरअमन है। दोस्तों, अब बात करते हैं हज्जा कबीले की, जो तंजानिया में रहता है, और इनका तर्ज जिंदगी हमें इंसानी तारीख के इब्तिदाई दौर की याद दिलाता है। ये लोग ना तो खेती बाड़ी करते हैं और ना ही जानवर पालते हैं, बल्कि ये आज भी सिर्फ शिकार और जंगली फल जमा करके अपना पेट भरते हैं। इनकी जुबान बहुत अजीब है, जिसमें कलक यानी चटखने जैसी आवाजें शामिल हैं। हज्जा लोग जमीन पर किसी किस्म की मिल्कियत का तस्वुर नहीं रखते। जो कुछ है वो सबका है। इनके पास कोई बड़ा सरदार नहीं होता और सब मिलजुल कर फैसले करते हैं। ये लोग शहद हासिल करने के लिए एक खास किस्म के परिंदे से मदद लेते हैं, जो इन्हें शहद की मक्खियों के छत्ते तक पहुंचाता है। इनकी सादा जिंदगी हमें सिखाती है कि खुश रहने के लिए ढेर सारी चीजों की जरूरत नहीं होती। और दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं मासाई कबीले से, जो अफ्रीका के सबसे मशहूर जंगजू माने जाते हैं। कीनिया और तंजानिया के मैदानों में रहने वाले ये लोग अपने लंबे कद, सुर्ख लिबास और हाथों में पकड़े नेजों से पहचाने जाते हैं। इनकी जिंदगी का दारोमदार गाय और बैलों पर है, और जिस शख्स के पास जितने ज्यादा जानवर हों वो उतना ही अमीर समझा जाता है। मासाई नौजवानों के लिए एक वक्त में शेर का शिकार करना बहादुरी की अलामत होता था, लेकिन अब वो जंगली हयात की हिफाजत करते हैं। इनका रिवायती रक्स, जिसमें ये बहुत ऊंची छलांगे लगाते हैं, देखने के लायक होता है। ये लोग आज भी अपनी कदीम सकाफत को सीने से लगाए बैठे हैं और जदीद दुनिया के असरात से खुद को काफी हद तक महफूज रखते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सेंटिनेलियंस कबीले की, जो शायद इस वक्त दुनिया का सबसे अलग थलग और पुरस्कार कबीला है। ये लोग खलीजे बंगाल के एक जजीरे पर रहते हैं और इन्होंने पिछले कई हजार सालों से बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं किया। जो भी इस जजीरे के करीब जाने की कोशिश करता है, ये इस पर तीरों की बारिश कर देते हैं। हुकूमत ने भी इनके जजीरे पर जाने पर पाबंदी लगा रखी है, ताकि ना सिर्फ वो महफूज रहें, बल्कि जदीद दुनिया की बीमारियां इन तक ना पहुंचे। और दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं सामी कबीले से, जो यूरोप के शुमाली इलाकों यानी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में रहता है। ये लोग कुतबी इलाकों के असल बाशिंदे हैं और इनकी जिंदगी का मरकज भी रेनडियर यानी बर्फानी हिरन है। सामी लोग बहुत रंगीन लिबास पहनते हैं, जिन पर हाथ से कढ़ाई की गई होती है। आपको इन तमाम कबीलों में से सबसे ज्यादा हैरत अंगेज और दिलचस्प कबीला कौन सा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।